वीरेंद्र सिंह तंवर जी के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं। उस मीटिंग में पूरी योजना तय होगी। मेरा सभी आए हुए प्रेसिडेंट आरडब्ल्यूए जनरल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट से निवेदन है कि वो जल्दबाजी ना करें भी जाने में। हम तो एक सलाह मशवरा भी करेंगे। चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर, चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर, चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर। यहाँ पर सभी एसोसिएशन के मौजूद लोग, जब भी कोई आते हैं जिनसे उम्मीदें होती हैं, अब पहले ही उसका स्वागत कर देते हो तो वो गदगद होकर के वापिस चला जाता है, फिर लौट के आते ही नहीं। ऐसा मत किया करो, स्वागत उसका करो जो आपके प्रति काम करे। तो इसलिए मैं थोड़ा समय में कुछ बातें आपके बीच में रख के जाऊंगा, जायज बातें कहूंगा। मैं झूठ में विश्वास कभी करता नहीं हूं, ना मैं कभी ऐसी राजनीति की है कि मैं बहुत बड़े बड़े झूठ बोल करके, बहुत बड़े बड़े वायदे करके और अपना अब का काम तो निकल गया, आगे की आगे देखी जाएगी, वो मुझे आता नहीं है। और बहुत लंबे समय से मैं आपकी सेवा से थोड़ा दूर हूं, काफी लंबे समय से। जब कभी सरकार की तरफ से बजट ना के बराबर होता था, तब मुझे ज्यादा समय मिला था आपकी सेवा करने के लिए। और उस समय में जो मेरे से हो सकता था, मैं कोशिश करता था कि उससे कहीं ज्यादा सवाया गांव में आपके लिए कर सकूं। लेकिन कुछ ऐसा समय आया है कि काफी दूर दूर रहने से के बाद, लेकिन फीलिंग तो होती है। मैंने अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं जब नाबालिग था, मैं तब आपकी सेवा में आया था राजनीति में, तब से। और जिस दिन बालिग हुआ, पहली वोट बनी थी, तो पहला चुनाव भी लड़ा था 1977 में। और 1977 में जब बजट कितना था, ना के बराबर था, तो ऐसे ही काम चलाओ, लड़ाई लड़ता रहा। लेकिन मैंने सिवाय पब्लिक के कामों के सिवाय अपने घर की तरफ एक काम में समय नहीं बिताया। सेवा केवल पब्लिक की सेवा में बिताया, केवल पब्लिक की सेवा में। और आज भी अब आदत भी पड़ गई है, और अब आदत बदल कर भी क्या करूंगा। तो मैंने सोचा था, जब मुझे वहां बुलाया, जिस काम के लिए बुलाया है, और उस विषय में मुझे जब तक ठीक से जानकारी ना मिल जाए तो मैं किसी को आश्वासन भी कर दूंगा। और यहां आने से पहले मैं सरकार में ही किसी से, अभी नाम जब खोलेंगे, जब हमारा थोड़ा काम हो जाए, भारत माता की सरकार में बात करके आया हूं। क्योंकि आपसे बात करके नहीं गया था, तो पूरी तरह से उनको कैसे मैं अवगत कराऊं आपकी समस्याओं से, तो पूरी तरह से समझ के भी नहीं गया। आज मैं थोड़ी देर में आपसे बस ये जानना चाहूंगा, अब के बाद में, कल में, परसों में, इधर इसी बीच में चुनाव भी आ गया है, तो मैं ये जानना चाहूंगा, आपके साथ बैठ करके कुछ 4-6 लोग बैठ जाएंगे जिनको पूरी जानकारी है, उनके साथ सारी समस्याओं से मैं अवगत हो जाऊं, और तब अपनी बात वहां पे रखूंगा। और उसके बाद एक औपचारिकता के लिए आपकी और उनकी साथ भी मीटिंग कराऊंगा। और मुझे चौधरी ब्रह्म सिंह तंवर, मुझे ऐसी संभावना है कि शायद हमें उसमें कामयाबी मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। ये प्रयास मैं जरूर करूंगा। मैं सिर्फ ये बात कहने के लिए आया हूं अभी आपके, कि जो अब तक आपने होमवर्क किया है अपना पूरा, वो होमवर्क की कॉपी भी, और आपके साथ कुछ देर बैठ करके कुछ, क्योंकि स्कूल में तो मैं बैक बेंचर रहा हूं हमेशा,
तो कुछ सीखने को मिल जाएगा, आपके साथ बैठ करके कुछ मिल जाएगा, तो वो सब बात मैं आपकी वहां पे रखूंगा। और आपकी सारी डिमांड मुझे मालूम भी है, जायज भी है। देखिए, जब पिछले 10 महीने के लिए चुनाव में आया था, मैं जीत करके आप लोगों के आशीर्वाद से, समय कम मिला इत्तेफाक से, ये दुर्भाग्य था। तो उसमें बहुत स्कीमें में सैंक्शन करा गया था क्षेत्र में, जो पिछले केवल 10 महीने में जब मिले। नैनीताल और भीमताल का ताल आपने देखा होगा, कभी पिकनिकों में जाते होंगे, वो 4-4, 5-5 किलोमीटर के तालाब है। मैंने इस भाटी माइंस में जितनी खादें खुदी हुई, क्यों ना यहाँ पानी इकट्ठा कर लिया जाए, ऐसी योजना मैंने बनाने की सोची उन्हीं 10 महीनों के अंदर। और आपके बीच में बड़े फख्र के साथ कहता हूं कि मुझे उसमें कामयाबी मिली। और लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च करके जमुना जी जब 4 महीने दिल्ली से बह करके जाती है, तो वहां से हम पानी लेकर के उनमें स्टॉक करें, और ये लगभग 50 किलोमीटर का एक लेक यहाँ पे बन जाए, तो उससे हमारी बहुत प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। वो सैंक्शन हो गई, फाइल सैंक्शन हो गई, 1000 करोड़ रुपया की स्कीम पास हो गई। और हम हर साल में केवल 4 महीने उनके लिए जमुना जी से पानी लेंगे, जब बरसात में जमुना खतरे के निशान से ऊपर जाती है। ये स्कीम हमने पास करा दी थी। अगर उसमें हम पानी भरते हैं और 50 किलोमीटर का दायरा बनता है, भाटी की खाने, असौला की खाने, पाली की खाने, अनंतपुर की, उन सबको मिला करके, मैं वहां पे भी गया था भीमताल में, वहां की भी इंक्वायरी में करके आया था। वहां का जो लेक है 3.5 से 4 किलोमीटर का राउंड बनता है, 162 फुट उसकी गहराई है। यहां हमें लगभग 200 फुट मिल रही थी गहराई। और अगर राउंड चारों गांवों की खानों का बना लिया जाए तो 50 किलोमीटर का बनता है। देखिए, अगर उसमें हम पानी भरते तो जमीन में पानी का लेवल उस टाइम करता ऊपर होता, वाटर लेवल बढ़ जाता है, तो पानी ट्यूबवेलों का प्रतिबंध भी हट जाता है। एक इतना बड़ा लेक मिलता, पिकनिक स्पॉट्स भी बन जाता, तो उससे इतने हमें सारे फायदे मिलते। और क्योंकि वाइल्ड सेंचुरी है, वहां जानवर छोड़े जाएंगे तो हम जंगल सफारी चलाने के बहाने भी इस क्षेत्र की बाहर आ जाती, वो इस सरकार ने रोक दिया, सेंक्शन हुआ, काम रोक दिया। बना रहे थे जौनापुर में, उसमें लगभग 30 से 40 करोड़ रुपया खर्च भी हो चुका था, वो स्कीम रोक दी। लघु भारत के नाम से एक स्कीम पास कराई थी, उसका उद्घाटन कराया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर आए थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उसका मैप एक बनना था, जिसमें बच्चे घूमे फिरे और सारी नॉलेज उन्हें भारतवर्ष की मिल जाए। कौन सा स्टेट किस स्टेट के साथ लगता है, कौन सी सड़कें कहां पे जाके शुरू होती है, कहां खत्म होती है, कौन सी नदियां कहां से आती है, कितना उपजाऊ क्षेत्र है, कितना बेकार क्षेत्र है, कितना पहाड़ी क्षेत्र है, कितने शहर हैं, कितने गांव हैं, और कैसी वेशभाषा है, ये सारी जानकारी उस पार्क के अंदर मिलती है। खासकर स्कूल के बच्चों को अगर पूरे भारत का भ्रमण न करके उस पार्क का दौरा किया जाए तो उसमें इतनी जानकारी मिलती, वो भी स्कीम होती। और छोटे से छोटा काम बताता हूं, 16 स्कूल मैंने इस विधानसभा के लिए मांगे थे, क्योंकि अब आया नगर में 80 से 90 हजार की आबादी और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। छतरपुर में भी इतनी बड़ी आबादी है, पहले 2 स्कूल का है, लेकिन एक स्कूल और सैंक्शन हो गया। 12 स्कूल सैंक्शन हो गए थे, 16 मांगे थे, 4 भी कैंसिल नहीं करने दिए, खाली उन पर ऑब्जेक्शन लगवाया। वो उनकी जमीन भी अलॉट करा दी कि ये स्कूल यहाँ पे बनेंगे, उनकी नींव आज तक नहीं रखी गई है। तो ये सारे काम रुके हैं, आगे काम बढ़े नहीं है, तो दर्द हमें भी होता है। जब एक ही काम के लिए निकले हैं, सारा जीवन एक काम में लगाने हैं, और उस काम में कामयाबी नहीं मिलती है, किसी कारण रुकावट आती है, तो तकलीफ तो होती है। तकलीफ मुझे भी है, कॉलोनी क्यों नहीं पास हो रही, क्यों रुकी हुई है, क्यों इनका काम रुका हुआ है। इनका सीवर सेक्शन है सबका। उन्हीं 10 महीने में मैं पूरे क्षेत्र में केवल
संजय कॉलोनी को छोड़ करके पूरे क्षेत्र का सीवर सेंटर है, क्यों नहीं डला 8 साल से? तो ताजुब तो मुझे भी है, तकलीफ मुझे भी है, लेकिन मैं काम जब करूंगा मुझे पीछे से धक्का आपका चाहिए। धक्का दोगे, मैं प्लेटफॉर्म पे खड़ा होगा तभी तो काम होगा ना। यहां खींचने वालों की इसी तरह बहकावे में आकर के कामयाबी उनकी हो जाती है, वो काम को रोक करके बैठ जाते हैं। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये धर्मशाला है और हम सब यहाँ पर एकत्र हुए हैं, बराबर में मंदिर भी है। यहाँ फालतू बातें मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपने प्रयास से मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम सब मिलकर के इसमें बिल्कुल कामयाब होंगे और जल्दी होंगे। इसीलिए मैं आपके बीच में थोड़ी देर के लिए यहाँ पे कहने के लिए आया हूँ। किसी दिन आपका 2 घंटे का समय और लूंगा, मैं कहीं पे भी बैठ करके आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए। मुझे थोड़ी सी और ज्यादा जो थोड़ी बहुत कमी है, वैसे तो मुझे क्षेत्र के बारे में पूरा मालूम है, थोड़ी जानकारी और मिल जाए तो तब बैठ करके हम वहां पे सारी बातें मनवाएंगे। ऐसे कोई काम नहीं है कि जिसको ठान ले वो होता नहीं, ऐसे कोई काम नहीं है। और फिर इतने लोगों का साथ है, इतने लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है, तो कामयाबी हमें जरूर मिलेगी और हम पूरी कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सकता है। इस बात के लिए निश्चित रहे। मैं इन्हीं 2 शब्दों के बाद आपसे विदा भी लेना चाहूंगा, क्योंकि वहां पे बार बार फोन आ रहा था, वो सारे कार्यकर्ता इकट्ठे बैठे नहीं छतरपुर के अंदर ही, गांव के अंदर। तो आपसे विदा लेना चाहता हूं और मुझे कब अग्रवाल जी बुला रहे हैं और मैं कब बैठूं, 2-3 दिन में, 4 दिन में, देवेंद्र शर्मा जी तो मुझे तय करके बता देना, मैं आऊंगा बीच में थोड़ा देर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सबके दर्शन मुझे हुए यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद भाई प्रेम सिंह तंवर जी का, जिन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आश्वासन नहीं, उम्मीद है तो पूरी, और हम पूरी सरदारी हमारी बैठी है, हम सब इकट्ठे होकर आपके पास आएंगे, आपके साथ बैठ के मीटिंग करेंगे। जैसा आप हमें सलाह देंगे हम उस पर चलेंगे, पर हमारी कॉलोनी पक्की होनी चाहिए, यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद। मेरा